नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SD मिस्ट्री स्टोरी 21 पर हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के लिए अक्सर प्रेरणादायक, रोमांचक, रहस्यमय, मजेदार सस्पेंस, शिक्षाप्रद आदि नई नई कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। चलो, आज की एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। अरोरा स्टेशन आर्कटिक महासागर के अंतिम छोर पर स्थित एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र था, जिसे दुनिया की नजरों से दूर रखा गया था। साल 1960 में इस सुदूर स्थान पर एक अभूतपूर्व खोज हुई। अरोरा स्टेशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम, जिसमें भारत के प्रतिभाशाली जैव वैज्ञानिक डॉक्टर वियान राठौड़ मुख्य खोजकर्ता के रूप में और उनके साथ ही इटली की आनुवांशिकी विशेषज्ञ डॉक्टर अल्बा मोरेंटी, सुरक्षा प्रभारी कैप्टन एला ग्रीन, टेक्निकल ऑपरेटर और आई कंट्रोल प्रमुख एलन टोरेस, चीन की मेडिकल विशेषज्ञ ली पेंग और ब्रेनवेव रीडिंग तकनीशियन डॉक्टर हाइडन ब्रुक्स शामिल थे। एक गुप्त अभियान पर थे। उनका लक्ष्य था बर्फ की सबसे गहरी परतों में किसी अद्वितीय जैविक संरचना को खोजना। 74 दिनों की गहन खुदाई के बाद जब वे 600 मीटर की गहराई तक पहुंचे, तो उन्हें एक पूरे इंसानी शरीर के आकार का एक असामान्य बर्फीला टुकड़ा मिला। उस पारदर्शी बर्फ में एक स्त्री का शरीर पूरी तरह से संरक्षित अवस्था में था और उसकी त्वचा दूधिया, बाल सुनहरे और चेहरा किसी देवी जैसी शांति से सोया हुआ था। डॉक्टर वियान और डॉक्टर अल्बा ने सबसे पहले टॉर्च से उसकी आंखों की जांच की और तभी एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। उसकी आंखों की पुतलियों ने रोशनी पर प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखों में सिकुड़न दिखाई दी। ये तो जिंदा प्रतिक्रिया है, डॉक्टर वियान और डॉक्टर अल्बा की आवाज कांप गई। डॉक्टर वियान ने तुरंत ब्रेनवेव स्कैनर मंगवाया। हैरानी की हद तब पार हो गई जब उसकी मस्तिष्क की तरंगें सक्रिय थीं। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरों पर तनाव और रोमांच का एक अजीब मिश्रण दिखाई देने लगा। बर्फ को तेजी से पिघलाने के लिए क्रायो हीटर और अल्ट्रा वार्म क्यूब्स लगाए गए। जैसे ही तापमान को बढ़ाया गया, उसके चारों ओर की बर्फ पिघलने लगी और कुछ ही घंटों में उसका पूरा शरीर प्रकट हो गया। उसका शरीर बिल्कुल तरुण जैसा था, मानो अभी सोकर उठी हो। उसने पुराने चमड़े जैसे कपड़े पहने थे और गले में एक अजीब सा क्रिस्टल लॉकेट भी था। उसे सर्जरी टेबल पर लिटाया गया। धीरे धीरे उसकी नाड़ी और रक्त प्रवाह सामान्य हुआ और फिर उसने आंखें खोली। ये दृश्य देखकर कमरे में सन्नाटा पसर गया। वो उठने की कोशिश करने लगी, पर जब मॉनिटर पर एक अनजान महल, दीवार पर एक प्राचीन संरचना की तस्वीर देखा तो डर कर कांपने लगी। कैप्टन एला ने उसे शांत करने के लिए शेरटीन 7 इंजेक्शन दिया। कुछ देर बाद वह धीरे से बैठ गई। फिर डॉक्टर वियान ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भाषा किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खा रही थी। वो सिर्फ इशारों से भाव व्यक्त कर रही थी। उसके हाथ पर सैंपल के लिए जो घाव किया गया था, वो बिना किसी दवा के पूरी तरह भर चुका था। डॉक्टर ली पेंग ने उसके जीन का अध्ययन किया और चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। उसकी कोशिकाएं 15 गुना तेजी से पुनर्जनन कर रही थी। ये इंसानी शरीर नहीं है। इसी दौरान एलन, जो बाहर से लौट रहा था, बेस में अचानक से गिर पड़ा। हाइपोथर्मिया, अत्यधिक ठंड से उसकी हालत नाजुक थी। तभी एलेरा उसके पास आई। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, आंखें बंद की, कुछ मंत्र जैसा उच्चारण किया और चमत्कार हो गया। एलन उठ खड़ा हुआ और उसके शरीर के सारे घाव गायब हो गए। पूरे बेस में डॉक्टर और वैज्ञानिक सभी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन तभी डॉक्टर हाइडन ब्रुक्स बेहोश होकर गिर पड़ा। जांच में पता चला कि उस अलेरा, जो अब तक वैज्ञानिकों के संरक्षण में थी, उसका शरीर भले ही थक चुका था, पर उसकी शक्तियां अब भी एक रहस्य थी। इन सब के बीच डॉक्टर वियान राठौड़ ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अलेरा से भावनात्मक रूप से जुड़ पाए थे। एक आई ट्रांसलेशन सिस्टम के जरिए वियान धीरे धीरे उसकी भाषा समझने लगे। जैसे जैसे अलेरा मानवीय भावनाओं को समझना सीख रही थी, तभी एक रात वो वियान के क्वार्टर में आए। उनके बीच जैविक संवाद से बढ़कर एक गहरा भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव शुरू हुआ। उस रात उनका संबंध शुद्ध और अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ था। अलेरा के शरीर से निकली नीली ज्योति ने जब वियान के शरीर को छुआ, तो उसे किसी ब्रह्मांडीय एकात्मता का अनुभव हुआ। ये सिर्फ एक साधारण संबंध नहीं, बल्कि एक जैव आत्मिक एकीकरण था। 3 दिन बाद डॉक्टर अल्बा मोरेंटी ने अलेरा के शरीर में तेजी से कोशिका विभाजन देखा और उन्हें यकीन हो गया कि वह गर्भवती हो चुकी है। डॉक्टर ली पेंग ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पर यह तो असंभव है। इतना तेजी से ये कैसे हो सकता है? अलेरा खुद ये बात समझ चुकी थी। उसका बच्चा इंसान और ओरियन रक्त का मिश्रण था, जो एक नए युग का प्रतीक था। जब यूनाइटेड नेशन की गुप्त इकाई को यह बात पता चला, तो उन्होंने तुरंत आदेश भेजा। उस भ्रूण को अलग कर सुरक्षित करने के लिए कैप्टन एला ग्रीन और अल्बा मोरेंटी इस आदेश का पालन करने को तैयार थी, लेकिन वियान ने विरोध किया। यह एक बच्चा है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। डॉक्टर
हाइडेन ब्रुक्स और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इस शारीरिक संबंध को अनैतिक प्रयोग बताते हुए वियान पर केस दर्ज करने की धमकी दिया और धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। एक रात डॉक्टर ब्रुक्स और उनकी टीम ने अलेरा को नींद की दवा देकर जबरन भ्रूण निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और पूरा ऑपरेशन रूम नीली ऊर्जा क्षेत्र से भर गया। इस नीली ऊर्जा से ब्रुक्स के हाथ झुलस गए और सभी उपकरण पिघल गए। एलन टॉरिस ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये शक्ति किसी एक सभ्यता की नहीं, ये ब्रह्मांड का डीएनए है। 15वें दिन अलेरा ने तेज पीड़ा में एक शून्य कक्ष में बच्चे को जन्म दिया। बच्चा मानवीय दिखता था, पर उसकी आंखें नीली और चमकीली थी। जन्म लेते ही उसने रोने की बजाय हाथ फैलाए और हवा में अजीब तरंगें फैली। पूरे बेस में एक ताजगी भरी ऊर्जा लहर दौड़ गई। आई सेंसर ने उस लहर को कॉस्मिक वेव सिग्नेचर नाम दिया। यूनाइटेड नेशन के आदेश पर अब वैज्ञानिकों के बीच विभाजन हो गया। एक पक्ष बच्चे को मानवता की क्रांति मानता था, जबकि दूसरा पक्ष उसे जोखिम मानता। अब वियान हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में था, दुनिया से कटे हुए, लेकिन नीली आंखों वाले उस पुत्र के साथ जो अब 10 वर्ष का हो चुका था। नाम था इरेन। इरेन कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी आंखें किसी स्कैनर की तरह थी, झूठ, बीमारियां और ऊर्जा को पहचान लेता था। उसका मस्तिष्क 99% सक्रिय था। वह एक साथ 10 भाषाएं बोल सकता था, पौधों से संवाद कर सकता था और भविष्य के संभावित घटनाक्रम देख सकता था। वियान उसे एक सामान्य इंसान की तरह पालना चाहता था, पर दुनिया कुछ और चाहती थी। संयुक्त राष्ट्र का खुफिया युद्ध। दूसरी तरफ यूएन यूनाइटेड नेशंस ने अब इस बच्चे की तलाश में एक खुफिया युद्ध शुरू कर दिया था। उनका नेतृत्व डॉक्टर ग्रेगो मार्टिन और एक सत्ता पिपासु वैज्ञानिक कर रहे थे, और उनको इस बात की जानकारी भी थी कि इरेन इंसान नहीं है, बल्कि धरती पर आए ओरियन हथियार का अवतार है। अगर उसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो वो हमें खत्म कर देगा। ग्रेगो ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का नाम आइस ब्रेकर दिया गया, जिसका मकसद था इरेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना और उस डीएनए से एक नई सुपर ह्यूमन आर्मी बनाना। उसने एक बायोनिक टीम भेजी जो हिमालय के ऊंचे बर्फीले हिस्सों में रात को उतरी गई। वियान को इसका आभास पहले से था और इरेन ने भी ध्यान के दौरान देख लिया था। ये दृश्य देखने के बाद इरेन अपने पापा से कहता है कि पापा, कुछ लोग मुझे मारने आ रहे हैं। उसके पिताजी वियान ने उसे छिपाना चाहा, लेकिन इरेन ने कहा, नहीं पापा, अब मुझे खुद लड़ना सीखना है। कुछ देर बाद जैसे ही बायोनिक सैनिकों ने हमला किया, इरेन ने सिर्फ हाथ फैलाए और गुफा की दीवारें नीली ऊर्जा से भर गईं। सभी हमलावर बेहोश हो गए और सभी हमलावरों के दिमाग कुछ देर के लिए फ्रीज हो गया। लेकिन इरेन के हाथों को चोट लगने के कारण खून बहने गया। इस खून को देखकर इरेन अंदर ही अंदर गुस्से से आग बबूला हो रहा था, जो उसे इंसानों की तरह बीमार कर सकता था। आरुषि का रहस्य। वहीं जंगलों में एक साध्वी जैसी युवती उसे मिली। नाम थी आरुषि, जो तिब्बती तांत्रिक कबीले की उत्तराधिकारी थी। उसने इरेन के जहर को पहचाना और जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया, लेकिन उसकी नजरें कुछ छिपा रही थी। क्या वो वास्तव में मददगार थी या फिर किसी और मिशन? आरुषि की मदद से इरेन ठीक तो हो गया, लेकिन एक रात जब वियान सोया था, तभी यूनाइटेड नेशन की छठी टीम आरुषि के जरिए इरेन को धोखे से ले गई। इरेन अब यूनाइटेड नेशन के बेस 9 में था, जहां डॉक्टर ग्रेगो अब उसके दिमाग को मशीनों से कनेक्ट करके भविष्य पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इरेन को एक मनोरोगी बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा था। हर दिन उसका डीएनए निकाला जा रहा था, रक्त लिया जा रहा था और न्यूरोवेव्स मापा जा रहा था। इरेन चुपचाप था, पर उसके अंदर एक तूफान पनप। उनके पिता वियान को जब यह पता चला तो उसने हिमालय छोड़ दिया और उसने आई क्रैश नेट से इरेन की लोकेशन ट्रैक की और उसके साथ कैप्टन एला को भी वापस बुला लिया, जो अब यूनाइटेड नेशन से बगावत कर चुकी थी। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, ऑपरेशन रिटर्न ऑफ द सोन। बेस -9 में जब इरेन को एक शारीरिक क्लोनिंग प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जा रहा था, उसी समय वियान और एला ने हमला किया। जैसे ही हमला किया तो सभी सैनिक, मशीनें, ड्रोन रोकने की कोशिश किए, लेकिन अद्भुत शक्ति के सामने सभी फीका पड़ गए और उस अद्भुत शक्ति को रोकने में असमर्थ रहे। इसी बीच इरेन ने खुद को मुक्त किया। उसकी आंखों से नीली आकाशीय रोशनी निकली, जिससे हर उपकरण पिघल गया। डॉक्टर ग्रेगो ने उस पर गोली चलाई, लेकिन इरेन ने हाथ बढ़ाया और बुलेट हवा में ही रुक गई। इरेन कहता है कि मैं इंसान नहीं हूं, पर मैं एक पिता का बेटा हूं और अब आपका ये प्रयोग खत्म हो चुका है। इरेन ने पूरी बेस 9 को शुद्ध ऊर्जा से रिसेट किया। उसने सबकी यादें मिटा दी, लेकिन डॉक्टर ग्रेगो को चेतना सहित छोड़ दिया ताकि वह अपनी गलती महसूस कर सके। इरेन, वियान और एला अब वापस चले गए। एक युवा नेता संयुक्त राष्ट्र में भाषण देता है। उसके पास नीली आंखें हैं। अपने भाषण में कहता है कि मैं इरेन हूं,
और मैं मानवता और ओरियन शक्ति का मिलाजुला भविष्य हूँ। मैं अब सिर्फ शक्ति नहीं, दिशा भी हूँ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।